हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीएसटी विथ टीसीएस। तो आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर हम जीएसटी के साथ साथ टीसीएस कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2023 परचेज 300 क्विंटल एट रेट 225 फ्रॉम यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन से हम जो है वो 300 कुंटल जो है वो सामान परचेज कर रहे हैं। ठीक है, लकड़ी खरीद रहे हैं यहाँ पर उनसे हम 18% जीएसटी के साथ और उस पर 2.5% टीसीएस भी लग रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। हमने एडीयू शान वर्ल्ड के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर ली है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमारा एक 22-23 का ही रहेगा। इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हमको फीचर सेटअप करना है, तो फीचर सेटअप करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जीएसटी वाले फीचर्स को हम यस करेंगे। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के ही व्यापारी हैं तो उत्तर प्रदेश ही रखेंगे। यहाँ पर जीएसटी नंबर हम जो है मेंशन कर देंगे, जो भी जीएसटी नंबर हमारा होगा तो हम जीएसटी नंबर अपना यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर हमने मेंशन कर दिया और इसको एंटर करके ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे और आ रहा है, इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस। इस ऑप्शन को भी हम यस कर लेंगे। जैसे यस करेंगे यहाँ पर हमसे टैन नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर हम अपना टैन नंबर जो भी हमारा होगा वो टैन नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर टैक्स डिडक्शन एट कलेक्शन, जो भी कलेक्ट करेगा टैक्स टीसीएस वाला उसका हम यहाँ पर नंबर डाल देंगे। हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी है तो कंपनी ही रहने देंगे। कह रहा है कलेक्टर ब्रांच कौन, डिवीजन कौन सी है, गोरखपुर है तो यहाँ पर हम गोरखपुर रखेंगे और इसको एंटर करके हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम अगला काम करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फॉरेस्ट, चूंकि हम फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन से हम यहाँ पर जो है वो टिम्बर परचेज करेंगे। ठीक है, वुड परचेज कर रहे हैं यहाँ पर लकड़ी, तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सिंडिकेटर कहलाएंगे। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस रहने देंगे। फिर यहाँ पर इस टीसीएस एप्लीकेबल इस ऑप्शन को भी हम यस करेंगे। और ये क्या है, बायोलेसेस टाइप कौन है, गवर्नमेंट है। चूंकि यूपी गवर्नमेंट से हम वुड खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट कर देंगे। और यहाँ पर जो है पैन आईटी नंबर दिया हुआ है तो पैन आईटी नंबर हम यहाँ पर इनका मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर पैन आईटी नंबर दिया हुआ है, इसको हम मेंशन कर लेंगे। जीएसटी नंबर भी इनका दिया हुआ है तो जीएसटी नंबर भी हम यहाँ से मेंशन कर लेंगे और इसको एंटर करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। जब लेजर हम क्रिएट कर लेंगे तो फिर परचेज का लेजर हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर तो एक हम परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर परचेज अकाउंट के नाम से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस जीएसटी एप्लीकेबल को हमको एप्लीकेबल रखना है। ठीक है, तो यहाँ से एप्लीकेबल लिखेंगे, ये क्या है, गुड्स है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर अगला लेजर हम क्रिएट करेंगे टीसीएस ऑन परचेज। तो यहाँ पर हम एक लेजर और क्रिएट करेंगे टीसीएस ऑन परचेज। टीसीएस ऑन परचेज जो है वो हमारा करंट एसेट्स है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो है वो एसेट्स है। एसेट इसलिए क्योंकि जब हम टैक्स का पैसा पे करेंगे एसेट्स का तो वही आईटी है, आईटी से जो है पैसा अपना वापस ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, जब क्लेम करेंगे तो वो पैसा हमको वापस मिल जाएगा, इसलिए वो हमारा एसेट्स है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है इस ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे और यहाँ पर नीचे का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम इंटर करते हुए इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम अगला लेजर क्रिएट करेंगे तारा टिम्बर के नाम से, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि हम फिर तारा टिम्बर्स को यहाँ पर हम सामान सेल भी कर रहे हैं तो तारा टिम्बर्स के नाम से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे और टीसीएस के नाम से भी एक लेजर क्रिएट करेंगे और सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से भी लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीसीएस का लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले। फिर यहाँ पर हम टीसीएस का लेजर क्रिएट करेंगे। टीसीएस जो है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, टीसीएस रखेंगे और यहाँ पर हम नेचर ऑफ गुड्स में एनी रखेंगे। ठीक है, और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम अगला लेजर क्रिएट करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का, तो एक बैंक भी हम ले लेंगे। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का हम लेजर क्रिएट करेंगे, ये हमारा बैंक अकाउंट्स हो जाएगा। ठीक है,
और इसको भी इंटर करते हुए हम ऐसा ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम अगला लेजर क्रिएट करेंगे CGST के नाम से। CGST हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, ये GST हो जाएगी, ये सेंट्रल टैक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस TCS एप्लीकेबल को हमको एप्लीकेबल करना है, क्योंकि हमको CGST या GST अमाउंट जब ऐड हो जाएगा उस पर हमको TCS पे करना है, तो यहाँ पर हम इसको एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स में नहीं कर देंगे और इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला लेजर हम क्रिएट करेंगे SGST के नाम से। तो SGST के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे, ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा। ये भी हमारा GST है। ये कौन सा है? स्टेट टैक्स है। यहां पर भी एप्लीकेबल कर दीजिए, क्योंकि इस पर हमको एप्लीकेबल करना है। ये भी हमारा एनी हो जाएगा और इसको भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जब लेजर क्रिएट हो जाएगा तो फिर हम नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करने के लिए स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स, चाहे नेचर ऑफ पेमेंट्स कहिए चाहे नेचर ऑफ गुड्स कहिए, एक ही मतलब है। तो यहाँ पर हम टिम्बर वुड अंडर ए फॉरेस्ट लीज्ड पर जो हम वुड खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर उसको हम क्रिएट करेंगे किस सेक्शन, कौन से सेक्शन? 206C(1) के सेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर हम सेक्शन दे देंगे 206, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेक्शन जो है वो सेक्शन यहाँ पर मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम शहतीर की लकड़ी परचेज करेंगे यहाँ पर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन से, तो यहाँ पर वो सेक्शन जो है वो 206C(1) सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। पेमेंट कोड हमको मेंशन नहीं करनी है। यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा 2.5%, ठीक है। 2.5% लग रहा है ड्यूअल पे। अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो पैन कार्ड ना होने की वजह से 5% हमको देना पड़ेगा, इसलिए हमको हर जगह पैन कार्ड मेंशन करना जरूरी होगा, ठीक है। इस तरह से हम इंटर करके इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर स्कैप करके पीछे आएंगे। अब हम आइटम क्रिएट करेंगे और यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। लकड़ी जो हम ले रहे हैं वो कुंटल में ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुंटल रखेंगे, ठीक है। इस तरह से यहां पर हम कुंटल कर देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 2 रहने देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहां पर स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे टिम्बर वुड के नाम से। टिम्बर वुड का मतलब ही ये होता है कि शहतीर लकड़ी जो होती है उसको हम परचेज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम जो हमारा है वो टिम्बर वुड के नाम से है, ठीक है। शहतीर की लकड़ी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम टिम्बर वुड के नाम से एक आइटम क्रिएट करेंगे। अंडर जो रखेंगे वो TCS प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे हम सीधे TCS प्रोडक्ट के नाम से और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। किस में खरीद रहे हैं? कुंटल में खरीद रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इस पर जो है वो 18% का टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर हम 18% रखेंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे GST को। यहाँ पर भी सेट/अल्टर GST डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे। HSN नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम HSN नंबर मेंशन कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। HSN नंबर मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। ऊपर भी अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दे दिया टिम्बर वुड या टिम्बर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल है, कितना है? 18% लग रहा है टैक्स इस पर, तो 18% रखेंगे। और यहाँ पर हम इंटर करके बाहर आएंगे तो ये हमारा गुड्स है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि टिम्बर वुड पे TCS भी हमको पे करना है, तो यहाँ पे TCS का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अगर TCS का ऑप्शन नहीं आता है तो यहीं पर हम F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेट TCS डिटेल, ठीक है। यहाँ पर हम सेट TCS डिटेल वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे अब यहाँ पर हमारे सामने TCS एप्लीकेबल हो चुका है। क्योंकि टिम्बर वुड पर हमको TCS भी पे करना है CGST या GST के साथ साथ, तो यहाँ पे इसको हम एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पर एप्लीकेबल करने के बाद किस पर कर रहे हैं? टिम्बर वुड पे कर रहे हैं। जो भी फॉरेस्ट से लीज पर हम लेंगे उस पर हम जो है वो पे कर रहे हैं अलग से TCS भी। तो यहाँ पे इसको इंटर करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब यहाँ पर सारे आइटम हमारे क्रिएट हो जाएंगे तो अब हम स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ से सीधे चलेंगे वाउचर एंट्री की तरफ।
वाउचर एंट्री में आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करेंगे परचेज वाउचर के लिए। सप्लाई इनवॉइस नंबर कोई भी यहाँ पर हम सप्लाई इनवॉइस नंबर दे देंगे, ठीक है। वो तो सप्लाई इनवॉइस नंबर जब आप सामान खरीद करके लाएंगे तो उनकी बिल पर होगा ही होगा। F2 बटन प्रेस करके डेट भी चेंज कर लेंगे। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 1 जनवरी 2023 में हो रहा है, यहाँ पर भी हम डेट मेंशन कर लेंगे। पार्टी कौन है? यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है। यहाँ पर इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? यहाँ पर टिम्बर वुड परचेज कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं? 300 क्विंटल। कितने रुपए के रेट से? 2500 रुपए के रेट से, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 बार एंटर करेंगे, 1 बार 2 बार, और यहाँ पर CGST लगाएंगे। जैसे CGST लगाएंगे वो CGST यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जैसे हम इंटर करेंगे तो ये विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे, क्योंकि ये जो CGST SGST लगा है वो टिम्बर वुड पर लगा हुआ है, तो हम यहाँ से टिम्बर वुड को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से SGST हम लगाएंगे, ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर भी टिम्बर वुड ही रखेंगे हम। और यहाँ पर हमको TCS ऑन परचेज, जब हम परचेज कर रहे हैं टिम्बर वुड को तो वहाँ पर हमको टैक्स पे करना है। तो टैक्स चूंकि हम पे करेंगे तो ये हमारा एसेट्स है, जब हम IT क्लेम करेंगे तो ये पैसा हमको रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हमको पे करना है? 2.5% हमको पे करना है। तो जैसे 2.5 करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो अमाउंट कैलकुलेट हुआ है ये सही कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम खुद, ये तो जब आपको बिल मिलेगी तो वो खुद बिल में आपको देंगे, लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये अमाउंट सही बताए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये जो TCS ऑन परचेज आया है ये टोटल अमाउंट प्लस CGST और SGST कैलकुलेट होने के बाद उस पर हमको 2.5% हमको पे करना है। तो आइए पहले हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। 7,50,000 प्लस 67,500 प्लस 67,500, जैसे इंटर करेंगे तो अमाउंट जो हमारा हो रहा है वो 8,85,000 हो रहा है। अब 8,85,000 पर हमको 2.5% पे करना है। तो 1,85,000 पर हमको तो स्टार लगाएंगे, 2.5% का साइन लगा देंगे और जैसे इंटर करेंगे ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर हम फिर से निकालते हैं 8,85,000 का, यहाँ पर हमको स्टार लगाएंगे और 2.5% लगा करके इंटर जैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया 22,125, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो हम मेंशन कर देंगे, यहाँ पर हम सीधे इसको मेंशन कर देंगे, इसको हटा देते हैं और सीधे हम यहाँ पे 22,125 इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटर करेंगे, इस ऑप्शन को नो कर देंगे और इंटर करते हुए यहाँ पे न्यू रेफरेंस के साथ हम यहाँ पर इसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। परचेज करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पर हम स्कैप करके पीछे आते हैं, यहाँ से हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में जब आकर के चेक करेंगे Alt+F1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि यहाँ पर जो हमारा करंट एसेट्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे TCS ऑन परचेज दिखा रहा है कि हमको 22,125 रुपए जो है वो हमको जो है वो एसेट्स में दिखा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हमारी सैलरी जो है 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए हम पे हमको टैक्स पे करना है, तो 1,50,000 रुपए में से हम 22,125 रुपए माइनस कर देंगे, ठीक है। तब हम सरकार को टैक्स का पैसा पे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये TCS जो है वो हम ऑलरेडी पहले ही जब हम परचेज कर रहे थे तो उस समय हमने पे कर दिया है सरकार को, ठीक है। इसलिए स्कैप करके कि 2 फेब को हम तारा टेबल को सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 250 कुंटल, यहाँ पर 3500 रुपए के रेट से तारा टिम्बर्स को 18% GST के साथ और 2.5% TCS भी इस पे जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है, हम सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर F8 बटन हमने प्रेस कर दिया है। यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे तारा टिम्बर के नाम से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। तारा टिम्बर चूंकि हमारे सैंडी डेबिटर होंगे, कस्टमर हमारे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस रखेंगे। यहाँ पर TCS एप्लीकेबल हो रहा है तो TCS एप्लीकेबल रखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। अब ये क्या है, चूंकि ये
टीसीएस एप्लीकेबल हमने कर दिया। ये क्या है, ये हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो यहाँ से हम पार्टनरशिप फर्म को रखेंगे, इसका एड्रेस मेंशन कर लेंगे। यहाँ पर इनका पैन कार्ड नंबर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लेजर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हमने उनका पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ है, तो पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे जीएसटी नंबर भी उनका दिया हुआ है, तो जीएसटी नंबर भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे उनका, और इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी एंटर करके या सीधे कंट्रोल ए करके या एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक सेल्स का लेजर भी क्रिएट कर लेंगे, सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर सेल्स अकाउंट के। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल ही रहने देंगे, ये भी हमारा जो है गुड्स है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पूछे नेचर ऑफ गुड्स क्या, नेचर ऑफ गुड्स हम जो है वो टिम्बर वुड्स पे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टिम्बर वुड्स रख लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि हम कितना सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 250 कुंटल हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए के रेट से, 335 रुपए कुंटल के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम टिम्बर वुड रख लेते हैं, कितना सेल कर रहे हैं, 250 कुंटल, 3500 रुपए पर कुंटल के रेट से। ठीक है, 8,75,000 अमाउंट आ गया। यहाँ पर भी 2 बार इंटर करेंगे, CGST लगाएंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स में टिम्बर गुड्स रखेंगे यहाँ पर हम, फिर SGST हम एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पर भी हम टिम्बर गुड्स रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर हम जो है वो TCS लगाएंगे, क्योंकि ये TCS हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम TCS लगाएंगे, क्योंकि TCS जब हम परचेज कर रहे थे तो वहां पर हम पे कर रहे थे। अब यहाँ पर चूंकि हमको रिसीव करना है, कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम TCS रखेंगे। जैसे इंटर करेंगे यहाँ पर जो है वो TCS हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो TCS हमारा जो कैलकुलेट हुआ है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, क्यों कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब हम सेल्स का लेजर बना रहे थे तो वहां पर TCS एप्लीकेबल को हमने एप्लीकेबल कर दिया था। अगर वहां पर एप्लीकेबल ना करते तो यहाँ पर TCS जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं होता। अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर 8,75,000 प्लस 78,750 और 78,750 का हम जो है वो 2.5 निकालेंगे, 2.5% निकालेंगे, तो इन तीनों को ऐड करके 2.5% जब निकालेंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन करते हैं, 8,75,000 प्लस 78,750, फिर 78,750 को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल जो अमाउंट हमारा है वो 10,32,500 हो रहा है। ठीक है, इसका हमको 2.5% देना है, तो 10,32,500 स्टार लगाएंगे, 2.5% का साइन लगा के जैसे इंटर करेंगे, देखिए 25,812 आ गया, 0.0 है, 0.50 इसका मतलब वो 13 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब जो यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट हुआ है वो सही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता तो यहाँ पर F12 बटन प्रेस करते, और यहाँ पर भी हमारे सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोवाइड रेट इंक्लूड ऑफ टैक्स ऑफ स्टॉक आइटम। ठीक है, इस ऑप्शन को भी हम यस कर लेते। ठीक है, तो यस कर लेते तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे सामने आ जाता। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल, इस ऑप्शन को भी अगर हम यस कर लेते तो भी हमारा टैक्स जो है वो एग्जैक्ट कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करके इसको हम न्यू रेफरेंस बिल नंबर जो भी हम देना चाहते हैं, यहाँ पर बिल नंबर हम दे देंगे। यहाँ पर हमने बिल नंबर दे दिया, एंटर करेंगे और इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एक्सेप्ट करने के बाद अगर इसका हम प्रिंट प्रीव्यू निकालना चाहते हैं तो इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से Alt+Z करेंगे जूम के लिए, तो यहाँ पर पूरी डिटेल हमारे सामने लग करके आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले स्कैप करके पीछे आते हैं, यहाँ से बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं कितना हमको सरकार को टैक्स पे करना है। तो बैलेंस शीट पर आते हैं, Alt+F1 करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि हमको जो सरकार को टोटल टैक्स का पैसा देना है वो 48,313 रुपीज देना है। इस पर जब इंटर करेंगे तो बता रहा है कि CGST का कितना देना है और SGST का कितना देना है, और साथ ही साथ TCS का भी हमको पे करना है। ठीक है, यहाँ पे 25,830 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये टैक्स का पैसा हम पे करेंगे सबसे पहले।
अब यहाँ पर हम स्क्रैप करके अगर पीछे आते हैं तो यहाँ पर हम टीसीएस रिपोर्ट भी देख लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे चलते हैं, स्टेट्यूटरी रिपोर्ट पर आते हैं, यहाँ पर टीसीएस रिपोर्ट पर आते हैं, यहाँ पर फॉर्म 27 EQ फिल्टर करेंगे यहाँ पर जैसे ही, तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारे सामने डिटेल आ गई है कि 10,32,500 रुपए का हमने सामान सेल किया है, जिस पर टोटल टैक्स जो हो रहा है वो 25,830 रुपीज जो है वो कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, कब से कब तक का है ये पेमेंट बता रहा है कि 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक का है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है वो यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर डेट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक 31 तक का देखना चाहते हैं तो 31 कर लीजिएगा, जो भी डेट हम देखना चाहते हैं 31/1/2023। ठीक है, तो भी यहाँ पर टैक्स जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है वो जो 25,830 रुपीज। ठीक है, यही सरकार को हमको टैक्स पे करना है। तो अब कैसे सरकार को टैक्स पे करेंगे? तो पे करने के लिए हम सिंपल तरीका है वही पहले वाला तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ से वाउचर में आएंगे, सिंपल है, अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए, और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करेंगे ऑटोफिल के लिए। स्टार्ट पेमेंट पर आएंगे, क्या पे कर रहे हैं? टीसीएस का अमाउंट पे कर रहे हैं। कब से कब तक का? 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का। ठीक है, कलेक्टेड टिल डेट पूछ रहा है तो 1 जनवरी डाल दीजिए। यहाँ पर सेक्शन पूछ रहा है 26C है, इसको ऐसे रहने दीजिए। टिम्बर वुड पर नेचर ऑफ गुड्स से ऑल आइटम ही रहने दीजिए। रेसिडेंट कह रहा है किसके थ्रू? ICICI बैंक के थ्रू। यहाँ पर 25,833 रुपीज हम यहाँ पर पे कर देंगे। चेक नंबर पूछ रहा है तो चेक नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी चेक नंबर हमारा होगा वो चेक नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। किसके फेवर में? अब ये जो फेवर है वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के फेवर में हम दे रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट वुड, चूंकि हमने जो पेमेंट करनी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करनी है। ठीक है, तो यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम टैक्स का पैसा जो है वो पे कर देंगे। सॉरी, ये जो पैसा हम पे कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमको पे करना है, क्योंकि हमने जो इनकम ली है उस पर हम टैक्स का पैसा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में ये पैसा पे किया जाएगा। और यहाँ पर नीचे नरेशन हम लिखना चाहते हैं तो नीचे नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग टीसीएस डिपॉजिट। ठीक है, इंटर करेंगे और इसको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो स्क्रैप करके हम पीछे आते हैं। यहाँ पर जब बैलेंस शीट में आते हैं Alt+F1 करते हैं, देखिए यहाँ पर टैक्स का पैसा जो है वो कम हो चुका है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे टीसीएस का जो हमारा अमाउंट है वो यहाँ से जो है वो गायब हो चुका है। बस CGST और SGST हमको पे करना रह गया है। ठीक है, अब ये CGST और SGST कैसे पे किया जाएगा, इसको पहले हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डे बुक में आते हैं, यहाँ पर वाउचर एंट्री में जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो अभी हमने सेल किया है, ये पेमेंट किया है, इसका अगर हमको जो है चालान निकालना है तो क्या करेंगे, Ctrl+P करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू कर लेंगे। Alt+Z करेंगे जूम करने के लिए। देखिए ये चालान बन चुका है। ठीक है, अब ये चालान 25,813 रुपए का ये हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो पे कर देंगे। ठीक है, ये जो है बैंक की सहायता से जब हम सबमिट करने जाएंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा बैंक रख लेगा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमको रिसिप्ट निकाल करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम चालान निकाल करके चालान के थ्रू जो है वो हम पेमेंट जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्रैप करके पीछे जब आते हैं तो देखिए एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हम लोगों ने सिर्फ जो है टीसीएस का पैसा पे किया। अगर हम बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं तो दिखा रहा है कि अभी हमको जो है वो 2,50,000 रुपए का हमको प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जब हम बैलेंस शीट में आते देखिए, यहाँ पर जब हम Alt+F1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए टैक्स का जो हमको CGST SGST का अमाउंट है यहाँ पर इंटर करेंगे। CGST SGST दिखा रहा है यहाँ पर, ये तो हमारा जो आपको दिखा रहा है जनवरी में, ये इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो इनपुट में से जब आउटपुट को हम माइनस करेंगे तो इतना जो अमाउंट बच रहा है इतना हमको पे करना है। ठीक है, तो अब ये अमाउंट को आपको नोट कर लेना है कहीं पर, इसी को पहले हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रैप करके पीछे आएंगे, यहां से दोबारा से चलेंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद अपने कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, जनरल वाउचर के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे हम जनरल वाउचर में आते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने की चूंकि हमको CGST SGST एडजस्ट करना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है स्टेट एडजस्टमेंट। चाहे हम यहाँ पर
जैसे ही Alt + J बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्टेट एडजस्टमेंट का विंडो आ जाएगा। क्या एडजस्ट करना है? हमको CGST एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीज करना है हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है उसी को हम यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी को रखेंगे। एडजस्ट है क्या है? अगेंस्ट क्रेडिट। ठीक है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारा अगेंस्ट क्रेडिट है उसको एडजस्टमेंट कर इंटर कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर इंटर करने के बाद CGST हम यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर जो इनपुट टैक्स हमको मिला था, ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद होगा वहां पर इनपुट अब यहाँ पर CGST जो है वो हमारा डेबिट होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इनपुट CGST और आउटपुट CGST नहीं बनाया था, तो यहाँ पर हम डेबिट में CGST रखेंगे और वहां पे जो अमाउंट हमारा आ रहा था 67,500 हमारा इनपुट वाला, उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे डी करके इंटर करेंगे, DR हो जाएगा और यहाँ पर SGST हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी 67,500 हम मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पर CR में हम रखेंगे CGST। ठीक है, और यहाँ पर फिर 67,500 और फिर यहाँ पर CR में SGST 67,500। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसके आप करके जब हम पीछे आएंगे, यहाँ से हम बैलेंस शीट पे आएंगे, जब Alt + F1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12,500 रुपये। अब देखिए 11,500 रुपये ही हमको जो है वो पे करना रह गया। ठीक है, देखिए यहाँ बता रहा है 11,250 रुपये हमको पे करना रह गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से वाउचर में चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए, फिर Ctrl + F करेंगे ऑटोफिल के लिए स्टेट पेमेंट। अब किसकी पेमेंट कर रहे हैं? GST की पेमेंट कर रहे हैं, तो GST रखेंगे रेगुलर। कब से कब तक की कर रहे हैं? 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक की। ठीक है, यहाँ पर हम CGST पे करेंगे 11,250 रुपीज़। फिर यहाँ पर डी करके DR हो जाएगा। SGST 11,250 रुपीज़ पे करेंगे। CR में यहाँ पर ICICI बैंक के माध्यम से, यहाँ पर जिस भी चेक नंबर के माध्यम से हम यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसकी फेवर में? क्योंकि GST के नाम पर टैक्स कटेगा तो GST रखेंगे। यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल को यस रखेंगे। किसके बाद? चेक के माध्यम से कर रहे हैं। चेक किसका है? ICICI बैंक का है, तो यहाँ पर ICICI बैंक रख देंगे। यहाँ पर CPIN नंबर, जो भी यहाँ पर CPIN नंबर होता है वो मेंशन कर देंगे यहाँ पर। और इसको इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है तो इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, पेमेंट डेट क्या है, पेमेंट डेट भी यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए पेमेंट डेट जो है वो 31 जुलाई की है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है तो इंस्ट्रूमेंट डेट भी यहाँ पर डाल देंगे। मान लीजिए 2/1। ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, जब GST पे हो जाएगा तो फिर हम स्क्रैप करके पीछे आएंगे। अब यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट पे आएंगे Alt + F1 करेंगे तो यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के जो हमारी लायबिलिटी थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब